सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए आज रात्रि के बेले में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। लूका की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 39 पद लिखा है कि अपने घर लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं। उसने लौटकर सारे नगर में यह प्रचार किया कि यीशु ने मेरे लिए कैसे कैसे महान कार्य किए हैं। प्रियो, अगर देखते हैं पहला सामुएल 12:24 में लिखा है, केवल इतना ही करो कि तुम यहोवा का भय मानो और अपने संपूर्ण मन और सच्चाई से उसकी आराधना करो, क्योंकि विचार करो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे कैसे महान कार्य किए हैं। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता हुआ और गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचा, तो उस देश के नगर का एक मनुष्य मिला जिसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं थीं और जिसके कारण उसका नाम सेना था और वह घर पर नहीं रहता था, बल्कि वो कब्रों में उसका निवास स्थान था और बेड़ियों और साँकलों से लोग बांधकर पहरे में रखते थे। फिर भी प्रियो, वो इन बंधनों को तोड़ देता था और नंगा होकर घूमता था। लेकिन प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखा तो ऊंची आवाज़ से चिल्लाया कि हे सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? तू मुझे यातना न दे। प्रभु यीशु ने उसकी सारी दुष्ट आत्माएं निकाल दी और वे सूरों के झुंड में जाकर समा गई। और उसी व्यक्ति ने अपने घर जाकर बताया कि प्रभु यीशु ने उसके लिए कैसे कैसे महान कार्य किया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा का काम मनुष्य के जीवन में होता है तो उसका हृदय आनंद और शांति से उमड़ पड़ता है और वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। क्योंकि प्रियो, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से आए तो केवल 70 थे और परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऐसी महान आशीष दी कि वे गुलामी के अवसर में भी इतना बढ़ते फूलते गए कि फिरौन राजा जो गुलाम बनाया था, इस आश्चर्य कर्म को देख करके और वो दुखी हो गया और इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले तो 70 से 6 लाख से अधिक हो गए। प्रियो, परमेश्वर ये महान कार्य किया कि हारून की लाठी को जो सर्प बन गई थी, तब फिरौन ने अपने जादूगरों और पंडितों को बुलाकर वैसा ही किया और हर एक ने अपनी लाठी डाल दी और वे सर्प बन गए। लेकिन निर्गमन 7 का 12 में लिखा है प्रियो, लेकिन हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल दिया। यानी प्रियो, वे मिस्र से निकल रहे थे तो
उनके लिए नील नदी के 2 हिस्से कर दिया। वही लाठी से वो मारा, नील नदी 2 भाग हो गई। इसमें वो सूखी भूमि से वो पार हो गए। और जब उनको जंगल के बीच प्यास लगी तो परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। प्रियो, जब उन लोगों की भूख लगी तो उनके लिए, उनके भोजन के लिए स्वर्ग से मन्ना और बटेर को भेजा और शत्रुओं से उनकी सुरक्षा के लिए स्वयं उनकी ओर से लड़ा, जो विजयी हुए। इसलिए प्रियो, रात में अंधकार से बचने के लिए उनके आगे आग का खंभा बनकर यीशु मसीह परमेश्वर चला, जिससे उनको उजियाला मिला। और दिन में उनके आगे बादल का खंभा बनकर चला और परमेश्वर उन्हें हाथों हाथ उठाए रखा, यहाँ तक कि उनके जूते पुराने नहीं हुए। उसने मिस्र की सेना और उसके घोड़ों और रथ, यानी जब वे पीछा कर रहे थे तो उसने किस प्रकार लाल समुद्र के जल को उनके ऊपर से बहा दिया और यहोवा ने सर्वनाश कर दिया। और प्रियो, जो महान कार्य परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ किया, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने वही महान कार्य को आज भी कर रहा है। इसलिए प्रियो, हमारे आँख पर जो शैतान पट्टी बांधा हुआ है, यीशु मसीह उसे खोल दिया है और हम यीशु मसीह को देखें कि परमेश्वर कितना बड़े बड़े कार्य किया। और जो लोग जाने, जिसको पवित्र आत्मा मिली, वो परमेश्वर की गवाही दी, परमेश्वर के काम को किए। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बता से करें। आमीन।